कानपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। तो आपको बता दें कि साबरमती के ड्राइवर ने बड़ा बोल्डर इंजन से टकराने की बात कही है, जिससे इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब तक हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। तो ये सुबह सुबह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। हालांकि अब रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। साथ ही इस हादसे के बाद हावड़ा दिल्ली रूट पर कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, तो वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया। कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनके समय में बदलाव किया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और जी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, और जब ये घटना हुई होगी तो किस तरह से वहां पर दहशत का माहौल होगा। लेकिन फिलहाल जानकारी यही मिल रही है कि कुछ लोग घायल हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको जी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। कानपुर के पास ये बड़ा हादसा हुआ है और कई डिब्बे पटरी से उतरे हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। हालांकि अब आवाजाही को एक बार फिर से दुरुस्त करने की कोशिशें रेलवे की तरफ से की जा रही हैं। ट्रेन को यहां से हटाने का कार्य हो रहा है, तो वहीं हेल्पलाइन नंबर भी रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। रेलवे द्वारा ये बताया गया है कि 22 जो है बोगियां जो है ट्रेन से वो पटरी से उतरी हैं, लेकिन गनीमत ये है कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, सब सेफ है। और इनको जो है बसों के द्वारा जो है स्टेशन दोबारा भेजा भी जा रहा है। और अभी रेलवे द्वारा अभी बताया गया है कि मेमो ट्रेन भी आ रही है, जिससे लोगों को स्टेशन दोबारा भेजा जाएगा। कानपुर के पास ये हादसा हुआ और सुबह सुबह की तस्वीरें, जहां पर यात्री आपको ट्रैक के किनारे पर ही बैठे हुए नजर आ रहे हैं। डर का माहौल था जब अचानक ये एहसास हुआ यात्रियों को कि ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई है, और उसके बाद लोग ट्रेन को खाली करते हुए नजर आए। हालांकि पूरे मामले की जांच हो रही है, क्या निकल कर सामने आता है इस पर नजर आएगी। ड्राइवर की तरफ से कहा गया है कि बोल्डर टकराने की वजह से इंजन का जो कैटल गार्ड है वो टूट गया था। तो आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं और सवाल रेलवे से भी पूछा जाता है। लेकिन जरा इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि जो पैसेंजर इसमें यात्रा कर रहे थे उस वक्त क्या माहौल होगा जब ये पटरियों पर डिब्बे जो हैं वो किस तरह से उतर गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, लेकिन पैसेंजर्स इस वक्त आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे का। अमरीश, साजिश का भी एक एंगल कहीं ना कहीं इसमें सामने निकल कर आ रहा है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद रेलवे को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इसमें कोई साजिश हो सकती है। वजह यह है कि जिस समय साबरमती एक्सप्रेस से कानपुर के आसपास वो पार कर रही थी ट्रैक, लगभग 2:35 के आसपास का, उस समय ड्राइवर के अनुसार इंजन किसी ऑब्जेक्ट से टकराया है और उस ऑब्जेक्ट के टकराने के बाद एक तेज आवाज आई थी और उसके बाद इंजन डिरेल हुए थे, यानी कि इंजन सभी जो 22 डिब्बे वो डिरेल हुए थे। आईबी और पुलिस इन दोनों बात की जांच कर रही है। रेलवे के अधिकारियों ने जब आसपास ट्रैक के आसपास जब देखा तो एक बड़ा शार्प ऑब्जेक्ट, जो कि एक बड़ा रॉड था, वो रेल पटरी पर रखा गया था। इसके साथ साथ एक और चीज इसमें अहम है, जो कि 1:20 पर उसी लाइन पर, सेम लाइन पर 1:20 पर पटना इंदौर एक्सप्रेस जो है वो गुजरी थी और वो ट्रेन एकदम आसानी से गुजर गई थी। उस पर कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ था और पटरियां, बाकी जो पूरा ट्रैक था वो बिल्कुल सही रिपोर्ट किया गया था। इसका मतलब ये है कि उस ट्रेन के जाने के बाद रेल की पटरी पर कुछ ऐसा रखा गया जिससे टकराकर ये डिरेलमेंट हुआ है और ये साजिश की आशंका इसमें जताई गई है। रेलवे की टीम, रेलवे की सेफ्टी टीम, आईबी और पुलिस इस बात की जांच कर रही है। जी, यात्रियों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जो घायल हैं उनके बारे में क्या अपडेट? अभी तक जितने भी 20 डब्बे जो डिरेल हुए थे और जो अभी तक रेलवे की रिपोर्ट है उसके अनुसार किसी भी तरीके के घायल होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। कोई भी यात्री घायल नहीं है, ना ही कोई रेल कर्मचारी घायल है। चाहे वो रेलवे स्टाफ हो, चाहे सपोर्टिंग स्टाफ हो, या फिर जो जितने पैसेंजर्स हैं उनमें से किसी के भी घायल या हताहत होने की कोई खबर अभी तक नहीं है। कोई फर्स्ट एड नहीं हुआ है और कोई भी ऐसी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जितने भी यात्री थे उनको बसों के द्वारा कानपुर स्टेशन तक, इसके अलावा कानपुर स्टेशन पर एक स्पेशल ट्रेन भी लगाई गई है जो कि यहाँ से उनकी जर्नी को आगे अहमदाबाद तक लेके जाएगी। तो फिलहाल कोई भी घायल नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। बिल्कुल, तो आप देखिए किस तरह से तमाम जानकारी दे रहे थे। और सीधे रुक करते हैं प्रवीण पांडे, हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रवीण, तस्वीरें दिखाएं और जरा उन पैसेंजर से भी बात करें जो उस वक्त इस ट्रेन में मौजूद थे। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा सकते हैं। यही ट्रेन है जिसके 22 कोच जो है वो पटरियों से उतर चुके हैं, यानी पटरी पूरी तरीके से पलट चुकी है। ट्रेन आते हम लोगों ने बहुत देखे होंगे, पर इस तरीके का आज जिस तरीके से ट्रेन डिरेल हुई है, ये पटरी पूरी तरीके से पलट गई है।
यात्री एक भी नहीं है। लोकल में बसों का इंतजाम किया गया है। सरकारी और प्राइवेट बसें जो है वो लगाई गई है ताकि यात्रियों को सुरक्षित कानपुर सेंट्रल स्टेशन भेज दिया गया है। यात्री वहां से चूंकि अहमदाबाद जाना है, देर रात का समय था, यात्रियों के लिए तत्काल राहत बचाव कार्य यहाँ पर शुरू कर दिया गया था। ट्रेन की पलटी, इसकी जांच की तमाम रेलवे के अधिकारी भी आए, लेकिन कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। एक बार दूर तक तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि ये 2 ट्रैक है, लंबे रूट की ट्रैक है, जिसमें लंबी रूट की ट्रेनें होती है वो यहाँ से गुजरती है। दूसरी लाइन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चालू है। एक ट्रेन वहां से आते हुए दिखाई भी दे रही है और इसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार ट्रेन डिरेल कैसे हुई, चूंकि 22 डिब्बे थे। रात में 2:30 बजे की घटना है, चूंकि ऐसे में लोग 2:30 बजे रात में पूरी गंभीर नींद में सोते हैं, गहरी नींद में सोते हुए रहते हैं। उनको जरा सा भी अनुमान नहीं रहता है कि शायद ऐसी भी कोई घटना रास्ते में घट सकती है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। यात्रियों को चूंकि आउटर का क्षेत्र है। प्रवीण, कौन से अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि आईबी और यूपी पुलिस की तरफ से अब जांच आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि साजिश का भी यहाँ पर एक शक है, उसको लेकर क्या निकलकर सामने आता है देखना होगा। साथ ही दूसरा सवाल ये कि आवाजाही दूसरी ट्रेनों की इस ट्रैक पर कब तक शुरू हो सकती है, ट्रैक को दुरुस्त कब तक कर लिया जाएगा? देखिए, ये कह पाना तो अभी ये मुमकिन नहीं होगा कि वाकई में ट्रैक कब तक चालू हो जाएगा। फिलहाल रेलवे के अधिकारी, डीआरएम सहित और भी अन्य अधिकारी जो है वो मौके पर यहाँ पे है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पे है, रेलवे पुलिस भी मौके पे है, सिविल पुलिस भी मौके पे है। दूसरा जो ट्रैक है वहां से गाड़ियों को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। तो दूसरी ट्रेनें आ रही है। यात्री यहाँ पर एक भी नहीं है। सभी यात्रियों को, चूंकि आउटर का इलाका है, जंगल पर का आसपास के इलाके, स्टेशन से गोविंदपुर एक स्टेशन पर का है, वहां से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे ये हादसा होते होते बचा है। ट्रेन डिरेल हुई है। एक मशीन दिखाएंगे, देखिए ये रेलवे के कर्मचारी जो है एक मशीन लेके आ रहे हैं और अब लगातार किस तरीके से चेकिंग करेंगे कि आखिरकार में कहाँ कुछ गड़बड़ी अगर मुमकिन हो तो आसपास कोई पैसेंजर हो तो उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि पैसेंजर ही बता पाएंगे जो चश्मदीद है कि उस वक्त क्या हुआ था और किस तरह का माहौल था। जी बेशक, अभी तो फिलहाल यहाँ पर चूंकि आउटर का इलाका है तो लगातार लोकल की बसों को लगा के यहाँ से जो यात्री है उनको कानपुर सेंट्रल पड़ता है, वहां से रवाना कर दिया गया। कानपुर सेंट्रल के लिए उनको भेज दिया गया है ताकि अपने गंतव्य को जा सके। तो फिलहाल पूरी ट्रेन जो है वो पूरी तरीके से खाली है। हादसा होते ही प्रशासनिक अफसर जो थे, जिले के अधिकारी, उन्होंने लगातार राहत बचाव कार्य शुरू किया और तत्काल यात्रियों को यहाँ से, क्योंकि जंगल का एरिया, ऐसे में सुरक्षित स्थान पर ले जाकर कानपुर सेंट्रल पहुंचाया है। ठीक, शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज के सीपीआरओ हैं शशिकांत जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार जांच होगी उसके बाद खुलासे होंगे, लेकिन कैसे पटरी से डिरेल हो गई ट्रेन? जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, ये ट्रेन नंबर 19168 साबरमती एक्सप्रेस जो कि बनारस से चल के अहमदाबाद जा रही थी, इसमें कानपुर के नजदीक गोविंदपुरी से भीमसेन के बीच में ये ट्रेन अवपथित होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसपे हमारी टीम, हमारे सभी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और सभी यात्रियों को हम लोगों ने वहां से सुरक्षित कानपुर सेंट्रल स्टेशन बसों के माध्यम से अथवा एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से पहुंचाया है। और हमारा मेन फोकस ये है कि हम इन सभी यात्रियों को एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से इनके गंतव्य स्थान तक शशिकांत जी, 2 अहम सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो देखिए, साजिश का कहीं ना कहीं यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि साजिश हो सकती है। दूसरी बात, ये व्यस्तम रूट में से एक है, तो ऐसे में जो बाकी ट्रेनें हैं उस पर कैसा असर पड़ रहा है? सीपीआरओ होने के नाते जो दूसरे यात्री हैं उनको क्या जानकारी आप देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये जो हमारा मेन रूट है दिल्ली कानपुर वाला, इस पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। और इसी तरह जो ये झांसी से कानपुर वाया लखनऊ रूट है, लखनऊ वाया कानपुर रूट है, इसमें भी डाउन लाइन मतलब टुवर्ड्स लखनऊ कोई इफेक्ट नहीं है। केवल जो कानपुर से झांसी जाने वाला मार्ग है वो बाधित है। उसमें भी हम परिवर्तित मार्ग के माध्यम से, मतलब सभी यात्रियों को कानपुर से वाया ग्वालियर इटावा होते हुए सभी यात्रियों को ले जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा पूरा प्रयास है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये हादसा हुआ कैसे है, क्योंकि ड्राइवर की तरफ से जो लोको पायलट है उन्होंने कहा है कि एक बोल्डर आके टकराता है और जो इंजन का कैटल गार्ड है वो क्षतिग्रस्त हो गया, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। आपको क्या जानकारी है इसको लेकर?
देखिए, ये अभी हम लोग का प्राइम फोकस रेस्टोरेशन पे है और सभी यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने पे है। यद्यपि ये जांच का विषय रहेगा कि ये घटना किस कारण से हुई है, और हमें भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि इस पे कोई ऑब्जेक्ट हिट किया है जिसके कारण ये घटना हुई है, लेकिन ये बताना अभी जांच के बाद ज्यादा उचित होगा। ट्रैक पर सब कुछ दुरुस्त था क्या पहले? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इसके पहले जो ट्रेन निकली वो ठीक से निकली, लेकिन उसके बाद जब 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस निकली तो उससे कोई छेड़खानी की गई है ट्रैक पर उसके पहले, ये भी जानकारी है। जी जी। इसी बीच आपको बता दें, आप देखिए किस तरह से जो रेल मंत्री है उन्होंने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ट्वीट किया है और इस पूरे मामले की जांच आईबी और यूपी पुलिस कर रही है। तो अश्विनी वैष्णव का ये ट्वीट इस पूरे मामले को लेकर रेल हादसे पर उन्होंने जानकारी दी है कि रेल के इंजन से कुछ टकराया था और साजिश का जो एंगल है उसी को देखते हुए आईबी और यूपी पुलिस इसकी जांच कर रही है। प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट हिट किया है, साजिश भी है, एनडीआरएफ की टीम्स मौके पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है। सीपीआरओ का कहना है कि अभी हमारा काम रेस्टोरेशन पर है और बहुत ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही पर इसका असर नहीं है। क्या वैसी स्थितियां जमीन पर भी हैं? बताएं प्रवीण। ये लंबे रूट की आपको हम साथ पर बताएंगे। एक ट्रेन यहाँ से लेकर भोपाल में प्रतापगढ़ की जो ट्रेन है वो यहाँ से गुजर रही है। तो ट्रैक 2 एक ट्रैक जो है वो पूरी ट्रेन डिरेल हुई है और ये दूसरे ट्रैक से ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है। फिलहाल जिस ट्रैक से ट्रेन डिरेल हुई है वहां से निकलने वाली ट्रेनों को भी ऑब्जेक्ट के रूप में इस दूसरे ट्रैक से उनको भी यहाँ से रवाना किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली और झांसी की ट्रेनें भी यहाँ से लगातार गुजर। कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें हम लोग को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। जो अभी तक हादसा देखा गया है काफी क्षतिग्रस्त हुए ट्रैक, ये तो डिटेलमेंट के बाद हो ही जाता है। सर अभी फर्स्ट जो देखेंगे तो क्या वजह लगी? नहीं, उसके ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज़ टकराने की आवाज़ आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर ट्रैक कितनी देर में क्लियर होगा? अब इसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं, टाइमिंग का अभी हम लोग असेसमेंट ले रहे हैं, आप लोग देख ही रहे थे। तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है यहाँ पर और इस हादसे को लेकर आप देखिए जानकारी हमारे सहयोगी प्रवीण दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। प्रवीण, आपका रुख करेंगे एक बार फिर से वहां पर तमाम लोग आप देखिए किस तरह से रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों से अगर आप बातचीत कर पाए। जी बेशक, मैं अपने पास पहुंच रहा हूँ कि किस तरीके से वो डिरेल हुई है। ऐसे में रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। फिलहाल अधिकारी नहीं, जो कर्मचारी है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं अपना। एक बार तमाम लोग हैं सर, जानना चाहेंगे कौन कौन से अधिकारी आपको यहाँ पे आए थे? अभी सब अभी यहीं पर आए हैं। अच्छा, आप लोग को जानकारी कितने बजे लगभग मिली है? किसी को कोई चोटें आई ऐसी सूचना आप लोग को मिली है? क्या जानकारी दी गई थी आप लोगों को? अभी फिलहाल ट्रेन में कोई यात्री है कि नहीं है? कोई यात्री नहीं, किसी कोई कैजुअलिटी नहीं आई है। अच्छा चलिए, तमाम अधिकारी जो है क्योंकि पीछे की तरफ मैं वहाँ पर बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ और बात करने की कोशिश भी करूंगा कि आखिरकार में ये हादसा क्यों हुआ। 2:30 बजे का समय होता है, ऐसे में लोग गहरी नींद में सोते हैं। लोगों को ये जरा सा भी अनुमान नहीं होता कि ऐसा भी हादसा हो सकता है। इसके पीछे की वजह क्या रही है, क्या कोई साजिश रही है कि नहीं रही है, क्योंकि ऐसी घटना यहाँ पर इस जगह पर पहली बार घटित हुई है। तो कौन रहा इस साजिश के पीछे, साजिश करता कौन है, इसकी फिलहाल रेलवे के अधिकारी जांच होगी। सिविल पुलिस भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर सुरक्षा के दायरे से यहाँ पर तमाम पुलिस जो है वो आई है। रेलवे कर्मचारी जो है ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए तमाम उनकी मशीनें अभी से फिलहाल आ गई कि जल्दी से जल्दी इस रह सके। लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही इस बात की सामने आती है कि जो ट्रैक के जो जहाँ पर ट्रेन डिरेल हुई है दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट जो तक जो पटरियां है वो पूरी तरीके से पलट गई है। बात नहीं है, जितनी लंबी ट्रेन में देखते जा रहे हैं यहाँ तक ये पटरी पूरी तरीके से पलटी हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर जो वर्किंग का वर्क जो काम होता है वो जो अधिकृत व्यक्तियों को अच्छा बताइए, कोई इंजर्ड था क्या? आप अधिकृत से बात करना पड़ेगा हम लोग।
वही आगे आ रहा हूँ। प्रवीण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर मौजूद जो अधिकारी हैं वो अभी कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी जो कार्य है वो रेस्टोरेशन का किया जा रहा है, पटरियों को दुरुस्त करने का काम हो रहा है, इस ट्रेन को कैसे यहाँ से हटाया जाएगा इस पर काम किया जा रहा है। इस बीच अश्विनी वैष्णव ने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है कि किसी भी प्रकार की कोई चोट पैसेंजर्स को नहीं लगी है या फिर रेलवे का कोई कर्मचारी घायल नहीं हुआ है, और जो दूसरी ट्रेनें हैं वो पैसेंजर्स के लिए अरेंज कर दी गई है ताकि वो अपनी गंतव्य स्थानों तक पहुंच सके। ये जानकारी खुद अश्विनी वैष्णव ने दी है ट्वीट करते हुए। प्रवीण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण, रात के 2:30 बजे ये हादसा हुआ है बताया जा रहा है, साथ ही मुझे आप ये भी बताएं कि आसपास के कौन से यहाँ पर इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं? इतनी रात को कोई यहाँ पर अगर आता है और पत्थर जैसी कोई वस्तु रखता है, क्या इसकी भी आशंकाएं ज्यादा हो जाती हैं? जी, अगर रिहायशी इलाका होता तो शायद ये कर पाना संभव नहीं होता, क्योंकि ऐसी जगह तो पुलिस का भी रात में पेट्रोलिंग होती है। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर ट्रेन डिरेल हुई है, ये गोविंद नगर भीमसेन का इलाका बीच का इलाका पड़ता है। यानी एक बार हम तस्वीरें आपको दिखा देंगे कि आसपास की स्थिति क्या है। ये ट्रेन है, आसपास की स्थिति ये पूरी जंगल है, यानी आसपास झोपड़पट्टी के लोग रहते हैं। ऐसे में साजिशकर्ता को ये काम करना बहुत आसान होगा कि कोई पत्थर आके आगे रख देना, यानी ट्रेन को बाधित करना, जैसी यहाँ पर नुकसान पहुंचाने जैसे साजिश करना, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। साफ तौर पर सवाल का ये है और जवाब कब तक मिलेगा ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें।